जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जो सभी शास्त्र कहते हैं कि अगर आप भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तो आपको बार बार क्या करना पड़ेगा कि इस जो संसार का चक्कर है ये लगाना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, हम उनसे प्रेम भाव नहीं रखते हैं और हम संसार में ही रमण करते रहते हैं, संसार में ही अपने ध्यान को लगाते रहते हैं, संसार में ही बार बार हमारी जो आसक्ति है वो संसार में ही रहती है, तो भगवान कहते हैं कि जो संसार में आसक्त होता है उसे बार बार संसार में ही आना पड़ता है। देखिए हमारी जो आसक्ति होती है ये क्या करती है कि ये वही कार्य करती है जिसमें ये लगी होगी, उसी के हिसाब से भगवान आगे की गति देते हैं। भगवान कहते हैं कि अंतमति सुगति, जिसमें आपकी आसक्ति, जो आखिरी समय होगा आपका, जिसमें आपकी आसक्ति होगी, अगला जन्म आपका उसी में ही होने वाला है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि अगर आपको जन्म मृत्यु से, भगवान यहाँ पर कहते हैं, गीता में कहते हैं कि अगर कोई चाहता है कि इस जन्म मृत्यु से उसका उद्धार हो जाए, बार बार उसे जन्म ना लेना पड़े, बार बार उसे मरना ना पड़े, तो भगवान कहते हैं उसके लिए उसको क्या करना होगा, तो मेरा ही ध्यान निरंतर करना होगा, मुझ में ही अपने चित्त को लगाना होगा और मेरी पूजा करनी होगी। किससे? अपने चित्त को लगा करके, अपने मन से। तो भगवान कहते हैं वो मुझ में, अगर वो चाहता है कि इस जो जन्म मृत्यु का चक्कर है इससे अगर उद्धार हो पाए, भगवान कहते हैं कि मुझ में अपने चित्त को लगाए, मुझ में चित्त को लगा करके मेरी पूजा करे, मेरा ध्यान करे, जिससे कि वो जब मेरा ध्यान करेगा तो वो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएगा। तो आप जानते हैं कि ये जो जन्म मृत्यु का चक्कर है इससे छूटने का एक ही उपाय है, वो है भगवान की भक्ति। पर क्या आपका और हमारा मन लग पाता है? सहज भक्ति में नहीं लग पाता, क्योंकि आपको ये लगता है, क्योंकि यहाँ पर देखो शास्त्र भी कहते हैं, और अगर कोई ज्ञानी होगा, ज्ञान मार्ग से जा रहा होगा, तो वो भी ये कहता है कि काम क्रोध लोभ मोह, ये जो आपको है चार, भगवान तो इसको कहते हैं कि यही आपके एक तरीके से शत्रु हैं। जो शत्रु की बात भगवान गीता में कह रहे हैं, अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मार। तो यहाँ पर भगवान गीता में उन शत्रुओं की बात नहीं कर रहे हैं, आपके और हमारे लिए ही कह रहे हैं, क्योंकि उन शत्रुओं की बात नहीं कर रहे। अर्जुन तो उन शत्रुओं को मार ही देते, वो जानते थे। पर ये क्यों कहा गया, गीता क्यों विशेष होती? इसीलिए विशेष है कि भगवान की वाणी को समझ पाना बहुत ही कठिन है। तो भगवान क्या कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन इस शत्रु को मार। तो कौन से शत्रु को? अपने शत्रु को, जो कि आपके और हमारे अंदर बैठे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह। तो इन शत्रुओं को भगवान कहते हैं कि इनको मारना पड़ेगा। जब आप इनको मारोगे तभी आप विजयी होगे, तभी आप विजयी हो सकते हो, तभी आपके जीवन में शांति हो सकती है। तो हमारे जो शत्रु है वो कौन है? वो है काम क्रोध लोभ मोह। तो जो ज्ञान होता है वो ये कहता है कि इनको मारना चाहिए। भगवान भी ऐसा ही कह रहे हैं कि इनको मारना चाहिए। तो जो ज्ञानी होते हैं वो तो इनको वश में करने की कोशिश करते हैं, काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, तो इन सबको वश में करने की कोशिश करते हैं। और जो भक्ति मार्ग होता है, भक्ति मार्ग में यहाँ पर हम जानते हैं कि मैंने आपसे कल भी कहा था कि हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। काम क्रोध लोभ मोह को वश में कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो ये भगवान भी कहते हैं, तभी वो कहते हैं कि आप भक्ति मार्ग से चाहिए। तो भक्ति मार्ग में क्या होता है कि ये जो भक्ति मार्ग होता है, देखिए आपने और हमने अपने कर्मों के हिसाब से, भगवान कहते ही हैं कि जो जस करहीं तस फल चाखा। तो जो हम कर्म करते हैं उसी के अनुरूप हमारा प्रारब्ध से जन्म होता रहता है। तो ये जो चक्रव्यूह हमने अपना रच लिया है अपने आसपास, तो इस चक्रव्यूह का भेदन तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि अगर हम इस चक्रव्यूह से, हमारा ये मान लीजिए कि हम मर ही जाएंगे, इस चक्रव्यूह में तो हम फंस गए। पर इसका भेदन कौन करता है? इसका भेदन करता है गुरु। तो जो हमें गुरु मिल जाते हैं तो गुरु इसका भेदन करते हैं, गुरु इसकी युक्ति बताते हैं कि आप ये जो जन्म मृत्यु का जो चक्रव्यूह आपने ही रचा है, इससे आप कैसे बाहर निकलोगे। तो इससे बाहर निकालने के लिए ही है भक्ति मार्ग। तो भक्ति जब आप भगवान की करेंगे तो आप निश्चित रूप से उनसे छूट जाएंगे। जो जन्म मृत्यु का चक्कर है इससे आप छूट जाएंगे। पर आप ये सोचते होंगे कि ये काम क्रोध लोभ मोह ये आपको और हमको अभी भी परेशान करता है, क्योंकि आपको करता होगा, सभी को करता है, सभी इसी चक्रव्यूह में। तो यही तो शत्रु है हमारे, जिनको भगवान मारने की बात कर रहे हैं। पर आप और हम इनके मारने की तो हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम इन्हें मार पाएंगे, और मारना भी नहीं है, क्योंकि भगवान की बनाई चीज़ को कोई कैसे मार सकता है। तो देखिए सबसे पहली बात है कि ना तो हम काम को मार सकते हैं, ना लोभ को मार सकते हैं। जो भी चीज़ है काम क्रोध लोभ मोह, इनको हम मार नहीं सकते। तो हम क्या कर सकते हैं? फिर हम भगवान तक जाएंगे कैसे? अगर हम इनको नहीं मारेंगे तो फिर हम भगवान को कैसे पा पाएंगे? तो आप यही सोच रहे होंगे। तो हमें इनको मारना नहीं है, हमें केवल इनकी जगह बदल देनी है। जो आपका काम है, काम अभी आपने संसार से जोड़ा,
तो आप बंध गए। पर अगर आप काम को भगवान से जोड़ लोगे तो आप नहीं बंधोगे, क्योंकि हमारी कामनाएं तो हमें बांधती हैं। पर यही कामना अगर हम भगवान से जोड़ लेंगे, अभी हमने संसार से जोड़ी है कि संसार हमें प्यार करे, हम संसार में प्यार ढूंढने में लगे हैं। अगर हम भगवान को ही अपना प्रेम मान लेंगे, उनसे ही प्रेम करने लग जाएंगे, तो यही काम अगर भगवान से जुड़ जाएगा तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। संसार से जुड़ता है तो हम बंध जाते हैं, और अगर भगवान से जुड़ता है तो हम मुक्त हो जाते हैं। हमें लोभ का क्या करना है? जैसे कि आप देखते होंगे कि इंसान पैसा इकट्ठा करने में लगा रहता है, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, तो हमें लोभ करना है, हमें लोभ को मारना नहीं है। जैसे हम काम को नहीं मार सकते तो हमें काम भगवान से जोड़ लेना है, हमें भगवान की कामना करनी है, भगवान की इच्छा करनी है कि वो हमें मिल जाए। लोभ को हमें भगवान से जोड़ लेना है कि हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा भजन कर सके, कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम सत्संग कर सके, इसका हमें लोभ होना चाहिए। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। अगर हम संसार का लोभ करेंगे तो हम बंध जाएंगे, और अगर हम भगवान के भक्त सत्संग का, भगवान के संतों की सेवा का अगर हम लोभ करेंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। अगर हम मोह संसार से करेंगे तो हम बंध जाएंगे, पर यही मोह अगर हमने भगवान से कर लिया तो हम इस संसार से मुक्त हो जाएंगे। तो हमें किसी चीज़ को मारना नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह को हमें मारना नहीं है। और क्रोध की बात है तो क्रोध आप संसार पे करते हैं तो आप बंध जाते हैं, पर क्रोध अगर आप बुरे लोगों से करेंगे, जैसे देखिए भगवान से दूर करने वाली जो गलत चीज़ें हैं उनसे आप दूर रहिए, उन पे क्रोध करिए कि ये मेरे आसपास नहीं आ सके, ये मेरे आसपास नहीं भटकनी चाहिए, तो क्रोध आप उन पर करिए तो आप मुक्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर काम क्रोध लोभ मोह आपको क्या करना है कि इस संसार से हटा करके भगवान में जोड़ लेना है। जब आप भगवान से जोड़ेंगे तो यही आपके लिए सहायक हो जाएंगे, जो आपके शत्रु हैं वो आपके लिए सहायक हो जाएंगे और आपको मुक्ति दिला देंगे। आप मुक्त हो जाएंगे, आप भगवान को पा पाएंगे। देखिए जैसे कि आप देखेंगे कि अगर किसी को बुखार की बीमारी, किसी को बुखार हो गया है तो डॉक्टर कहते हैं कि इन चावलों से दूर रहना, इन चावलों को मत खाना, चावल से बनी कोई भी चीज़ मत खाना। और मान लीजिए हमें कोई पाचन संबंधी रोग हो गया है तो वो डॉक्टर उसी चावल को तो सजेस्ट करते हैं, कहते हैं आप कुछ और मत खाइएगा, आप चावल से बनी खिचड़ी ही खाइएगा क्योंकि आपको ये फ़ायदेमंद है। तो आप देख रहे होंगे कि चावल ही तो है, चावल वहाँ पर भी है, चावल यहाँ पर भी है, पर अगर जगह बदल गई तो परिणाम भी बदल जाता है। तो यहाँ पर आपको काम क्रोध लोभ मोह को छोड़ना नहीं है, बस भगवान से जुड़ना है। तो यही आपके लिए आसक्ति बन जाएगी। जब आप संसार से जोड़ोगे तो आसक्ति बन जाएगी, और अगर इनको भगवान से जोड़ लोगे तो ये भक्ति बन जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।